काफ़ी बड़ी गिरावट लगी है, निवेशकों ने बड़ा पैसा गंवाया है स्टॉक में। अगर आप देखें तो जैसे कि आप भी बता रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही स्टॉक में देखने को मिली है। ऑल टाइम हाई 157 का था, वहां से अगर आप देखें तो 77% से ज़्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। इशू प्राइस था 76 रुपए का, वहां से देखें तो 50% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक में फिलहाल आपको नजर आएगी। और आईपीओ के समय तो अलग ही क्रेज था, क्योंकि उस समय जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक की बात कही जा रही थी कि ग्रोथ है, और ये तो बड़े मार्केट लीडर्स होकर सामने आए थे। 4.5 गुना से ज़्यादा का रिस्पॉन्स यहाँ पर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन तौर पर देखने को मिला। लेकिन आईपीओ के बाद इस स्टॉक में कहीं पर भी कोई भी रिलीफ रैली आपको देखने को मिली, सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही रही है। सबसे पहले अगर आप देखें तो बड़ा सिग्निफिकेंट था जब कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ट्वीट करके यानी एक्स पर एक पोस्ट करके जानकारी दी कि कैसे सर्विस सेंटर्स में जो स्कूटर्स हैं पाइल अप होते जा रहे हैं और आफ्टर सेल सर्विस कंपनी की बड़ी खराब है। अब ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि उस समय भाव था 100 रुपये, उसके बाद कभी 100 रुपये का भाव इस स्टॉक में आपको देखने को नहीं मिला। इसके बाद अगर आप देखें तो एक और बड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट इसी साल फरवरी में देखने को मिला, जब कंपनी ने अपने बिक्री के आंकड़े बताए और उसमें 25,000 यूनिट्स की जो है बिक्री बताई। लेकिन इसमें और जो वाहन का डेटा था, इसमें जमीन आसमान का अंतर था। तकरीबन 8,700 रजिस्ट्रेशन जो है वाहन के डेटा पोर्टल पर यहां पर देखने को मिले और कंपनी बता रही थी कि 25,000 के करीब है। और इसी के बाद आप देखें तो एनालिस्ट का मूड बिगड़ गया स्टॉक में, फिर और बड़ी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली। अब बात यह है कि जब आईपीओ आया था तब इनके पास 35-36% का मार्केट शेयर था, लेकिन अब देखें तो लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, आप सिर्फ पिछले 4 महीने का मार्केट शेयर देखिए क्या तेजी से ड्रॉप हुआ है। अब 18% था अगस्त में, उसके बाद सितंबर में 13% हो गया, अक्टूबर में 12%। अब जो नया आंकड़ा है हमारे पास नवंबर का सबसे रीसेंट, ये सिंगल डिजिट है, 7%। एक जमाने में 35-36% का मार्केट शेयर, अब सिकुड़ कर रह गया सिर्फ 7%। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, फाइनेंशियल्स देखिए, कंपनी ने कभी भी मुनाफा दर्ज नहीं किया किसी भी क्वार्टर में। पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो FY25 में इनफैक्ट घाटा बढ़ा ही है कंपनी का। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात किसी भी बिजनेस के लिए तब हो जाती है जब इसकी टॉप लाइन श्रिंक करने लग जाए। इसका डेटा तो बड़ा भयानक है। अब लास्ट क्वार्टर में देखें तो 43% की ईयर ऑन ईयर गिरावट है। इससे पहले क्वार्टर में करीब करीब 50% आप देख लीजिए। क्वार्टर 4 FY25 में 62% और क्वार्टर 3 FY25 में 19%। यानी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज, खराब फाइनेंशियल, स्टॉक में बड़ी गिरावट।